हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। एडवांस जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो कोर्स में आप एक नया फीचर सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का, जिसका नाम है वेब स्पीच एपीआई। देखिए, वेब स्पीच एपीआई जो हमारा ये इस वीडियो का टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपको इसकी दो टाइप्स को समझना पड़ेगा। पहले देखिए, दो टाइप्स की होती है। सबसे पहली टाइप होती है जिसको हम कहते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, और दूसरी टाइप होती है स्पीच सिंथेसाइजेस। देखिए, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो इसकी पहली टाइप है, इसका मतलब होता है कन्वर्ट स्पीच टू टेक्स्ट। अगर आप अपनी वेबसाइट के विजिटर को कोई ऐसी फैसिलिटी देना चाहते हैं कि वो कुछ भी बोले और उससे अपने आप लिखा जाए, तब हम वेब स्पीच एपीआई का यूज कर सकते हैं। और जहां बात करें दूसरी टाइप की स्पीच सिंथेसाइजेस, इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल इससे उल्टा होता है। इसमें हम कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच को। मतलब कि यूजर ने कुछ भी लिखा हुआ या वेबसाइट का कोई भी मैटर है, उसको ऑडियो फॉर्मेट में सुना रहे हैं, मतलब कि स्पीच के थ्रू। इसके लिए हम किसी रोबोटिक वॉइस का यूज करते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे स्पीच सिंथेसाइजेस। तो जो हमारा टॉपिक है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसका यूज हम कर कहां सकते हैं? जो हम स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करवाते हैं, इसको हम वेबसाइट में यूज कहां करते हैं? देखिए, इसका जो सबसे फेमस और पॉपुलर यूज है वो है वॉइस सर्च। आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर भी फीचर होता है वॉइस सर्च का, गूगल के अंदर भी फीचर है वॉइस सर्च का। यूजर को खुद नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पर जस्ट एक माइक का बटन होता है, उस पर क्लिक करते ही यूजर जो भी बोलता है वो टेक्स्ट अपने आप लिखा जाता है। इसका एक दूसरा यूज है वॉइस कमांड का। आप यहाँ पर वॉइस से कोई भी कमांड देंगे कि कोई वेबसाइट ओपन करनी है, जैसे मैंने बोला ओपन गूगल, तो वो गूगल अपने आप ओपन कर दे। इस तरह से सेम ही वेबसाइट के अंदर अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो वॉइस कमांड के थ्रू हम करवा सकते हैं। ये इसका एक मेन यूज और भी है कंटेंट राइटिंग का। देखिए, कई बार यूजर को फास्ट टाइपिंग नहीं करनी आती, मगर वो बोल सकता है जो भी मैटर है, वो जैसे ही बोलेगा साथ साथ जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, मतलब कि जो हमारी वेब स्पीच एपीआई है, वो सारा मैटर लिखना शुरू कर देगी। तो उसे खुद से टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सीधा ही स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वो सारा मैटर लिख सकते हैं। तो ये समझते हैं कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए जो वेब स्पीच है, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से मेथड्स और इवेंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स की। तो हमारे पास यहाँ पर 4 मेथड्स आते हैं। सबसे पहला और मेन मेथड है न्यू स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ये देखिए, ये एक कंस्ट्रक्टर मेथड है। देखिए, हम जब भी यूजर से स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसे ब्राउजर में जाकर उसकी परमिशन लेनी होती है। तो ये मेथड वही काम करता है, ये सबसे पहले उसकी परमिशन लेता है। अगर यूजर अलाउ कर देता है यहाँ पर माइक के लिए, तब हम आगे काम शुरू कर सकते हैं। तो काम को आगे शुरू करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है स्टार्ट। देखिए, जब भी आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, मतलब कि स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाना है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट मेथड का ही यूज करना होता है। और कभी भी उसको बीच में बंद करना है तो वहां पर हम एंड का और अबॉर्ट का यूज कर सकते हैं। इन दोनों का पर्पस बेसिकली सेम ही होता है, मगर दोनों में एक डिफरेंस है। एंड में क्या होता है, अगर आप कभी भी बीच में बंद करते हैं रिकॉर्डिंग को, तो जितनी भी रिकॉर्डिंग की होगी, मतलब कि जो भी आपने स्पीच में बोला होगा, उतना डाटा आपको टेक्स्ट में लिखा हुआ मिल जाता है। मगर अबॉर्ट में क्या होता है, अगर आपने बीच में कभी भी अबॉर्ट बटन पे यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो जितनी भी रिकॉर्डिंग की होगी वो सब आपको नहीं मिलेगी, बस यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी जो भी आप कर रहे थे स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इवेंट्स की, कि हमारे को वेब स्पीच एपीआई के अंदर कौन कौन से इवेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट है उन सभी इवेंट्स की जो हमारे को यहाँ पर वेब स्पीच एपीआई के साथ मिलते हैं। तो सबसे पहला इवेंट है यहाँ पर ऑन स्टार्ट। देखिए, जब भी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है। अगर आप उस टाइम पे कोई कोड करवाना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है ऑन एंड। इसका मतलब है जब भी आप अपनी रिकॉर्डिंग को बीच में बंद करते हैं, चाहे एंड से करें चाहे अबॉर्ट से करें, तो ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही आपने रिकॉर्डिंग बंद की है तो उसके बाद कुछ करवाना है तो वो हम इस इवेंट की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट आता है जिसका नाम है ऑन रिजल्ट। देखिए, जो भी आपने स्टार्ट और एंड के बीच में बोला है वो एंड में आपको यहीं पर मिलेगा ऑन रिजल्ट में। मतलब कि आपका लिखा हुआ टेक्स्ट, जो भी आपने स्पीच बोली है उसका लिखा हुआ टेक्स्ट आपको ऑन रिजल्ट में मिलेगा। तो इस वाले इवेंट को हमेशा यूज करना ही पड़ता है। ये सभी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर इवेंट और है ऑन एरर। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहली बात बताई है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले यूजर से परमिशन लेनी होती है। अगर यूजर ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एरर। तो उस टाइम पे हम ऑन एरर नाम का इवेंट चलाकर कोई मैसेज शो कर सकते हैं, या कोई और कोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एरर कई तरीके के होते हैं, कई बार नेटवर्क एरर भी होता है, कई बार माइक एरर भी होता है। वो सब एरर्स इसी वाले इवेंट के अंदर हम शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 4 इवेंट्स और हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑन स्पीच स्टार्ट।
देखिए कई बार आपने रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दी यहां से, मगर बोलना शुरू नहीं किया यूजर ने। तो यूजर जब बोलना शुरू करेगा उस इवेंट को कहते हैं ऑन स्पीच स्टार्ट। ये अपने आप खुद ही चेक कर लेता है कि माइक में कोई साउंड आ रही है कि नहीं। अगर यूजर ने बोलना शुरू किया तभी ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है। तो अगर आप कोई कोड करना चाहें वो इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर यूजर ने बोलना बंद कर दिया तो वहां पर अपने आप इवेंट जो ट्रिगर होगा उसका नाम है ऑन स्पीच एंड। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास है ऑन साउंड स्टार्ट। देखिए यूजर ने बोलना तो नहीं स्टार्ट किया मगर वहां पर कुछ ना कुछ विस्परिंग हो रही है, कोई हल्की सी भी नॉइस आ रही है अगर, तब ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर बिल्कुल सारी नॉइस बंद हो जाती है तब ये वाला इवेंट ट्रिगर हो जाएगा ऑन साउंड एंड। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन मेथड्स को और इवेंट्स को कैसे यूज करके हम स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ पर एक HTML की फाइल बनाई है वेब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन .html। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडिंग आ रही है। अब इसके नीचे मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ जिसके क्लिक पर मेरे को यहाँ पर यूजर से उसकी परमिशन लेनी है। सबसे पहले तो माइक की परमिशन, जिसकी हेल्प से यूजर यहाँ पर कुछ भी बोल सके ताकि वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बटन टैग ले लेता हूँ और बटन के अंदर लिख देता हूँ जैसे स्टार्ट लिसनिंग और यहां पर एक आईडी भी लगा देता हूं, स्टार्ट BTN मतलब स्टार्ट बटन। अब इसके लिए मैं यहां पर एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूं और सबसे पहले अपने इस बटन को टारगेट कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले रहा हूं BTN और BTN पे मैंने यहां पर टारगेट करूंगा डॉक्यूमेंट में जाके क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से मैं आईडी को टारगेट करने वाला हूं जिसका नाम है स्टार्ट बटन। ये देखिए अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर अपना मेथड यूज करूंगा न्यू स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जिसकी हेल्प से मैं यहां पर इस पेज में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का फीचर ऐड कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूं। यहां पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया रिकॉग्निशन और इसके बाद मैंने यहां पर लिखा न्यू स्पीच रिकॉग्निशन। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड है। जैसे ही ये चलेगा पेज में लोड होगा। देखिए मैंने इसको पेज के लोडिंग पे ही ये कोड दे रखा है। तो इमीडिएटली क्या करेगा, ये यूजर से उसकी एक परमिशन लेगा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, क्या करना है। परमिशन है माइक के लिए ताकि यूजर यहां पर कुछ बोल सके। अब इसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, देखिए यहां पर हमारे पास सबसे पहला एक प्रॉपर्टी आती है रिकॉग्नाइजेशन में, लैंग्वेज। आप यहां से यूजर की लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी वेरिएबल का यूज करना है और यहां पर मैं एक इसका प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं लैंग के अंदर आप यहां पर पहले से बता सकते हैं कि यूजर जो भी बोलेगा किस लैंग्वेज में बोल सकता है। आप ये प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी नहीं है। अगर यूजर नहीं भी लिखता तो जो भी उसके ब्राउजर की डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है वो यहां पर ये अपने आप उठा लेगा। तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया इंग्लिश चाहिए US फॉर्मेट पे। तो देखिए इसे लिखने का एक अलग सा तरीका होता है। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि हम इसमें हिंदी या उर्दू भी पास कर सकते हैं। तो ये मैंने यहां पर बता दिया। इसके बाद हम आप आते हैं अपने मेन बटन की कोडिंग पे। तो इसके लिए मैंने यहां पर बटन टैग ले लिया था और यहां पर मैं इसके ऊपर इवेंट लगाता हूं ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से और मेरे इवेंट का नाम है यहां पर क्लिक। इसका मतलब जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो काम क्या करना है वो मैं अगले पैरामीटर में बताऊंगा। उसके लिए मैं यहां पर एक फंक्शन ले लेता हूं। इसके अंदर आकर मुझे करना क्या है, तो इसके अंदर आकर देखिए मेरे को रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। इसका मतलब ये स्टार्ट लिसनिंग। तो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाले ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे रिकॉग्निशन और इसी का मेथड आता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टार्ट। इतना करने से क्या होगा, आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा और जब तक यूजर बोलता रहेगा तब तक तो ठीक है, वरना ये कुछ सेकंड बाद अपने आप बंद हो जाता है अगर यूजर कुछ भी नहीं बोलता। तो ये काम हो गया, स्टार्टिंग तो होगी। अब इसके बाद जब भी यूजर बोलना बंद करेगा तो मैं चाहता हूं कि वो टेक्स्ट हमारे को कन्वर्ट करके दे दे। तो उसके लिए यहां पर हम इवेंट यूज करेंगे ऑन रिजल्ट। तो उसको भी मैं इसी पे लगाऊंगा रिकॉग्निशन पे। तो यहां पर मैं लिखता हूं रिकॉग्निशन डॉट ऑन रिजल्ट। मतलब कि ये काम खत्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आएगा, वो हमारे को एक टेक्स्ट देगा। मैं आपको दिखाता हूं हमारे को मिलता क्या। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन बना रहा हूं जो ऑन रिजल्ट पे अपने आप चल जाएगा। तो जब भी रिजल्ट आएगा ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है और इसके अंदर मैं यहां पर इवेंट पास कर देता हूं। आप सिंपल ई भी लिख सकते हैं। जो भी कुछ हमारे को मिलेगा इसी इवेंट के अंदर मिलेगा। पहले मैं आपको चेक कराता हूं कि इसके अंदर हमारे को मिल क्या रहा है। तो यहां पर कंसोल में मैं जाता हूं और यहां पर लिख देता हूं इवेंट। जो भी कुछ हमारे को इवेंट मिलेगा इवेंट के अंदर ही हमारे को टेक्स्ट भी मिलता है। मैं भी आपको चेक कराता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहां पर परमिशन लेनी है यूजर की।
उसके लिए मैंने यहाँ पे मेथड यूज किया न्यू स्पीड रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद मैंने यहाँ पर लैंग्वेज बताई है। इस लाइन को लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप दे देंगे तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट यूजर के सामने रख सकते हैं। इसके बाद हमने रिकॉग्निशन को स्टार्ट किया बटन के क्लिक पर, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे को यहाँ पर इवेंट में दिख जाएगा, ऑन रिजल्ट इवेंट के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया अपने ब्राउजर में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी फाइल भी ओपन है। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जब आप यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपके सामने इस तरह से परमिशन बॉक्स ओपन होगा। ये किस चीज की परमिशन है? ये मेरे से मांग रहा है माइक्रोफोन की परमिशन। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अलाउ वाइल विजिटिंग दिस वेबसाइट, मतलब कि जब जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करें तो यहाँ पर आप माइक्रोफोन की परमिशन हमेशा देना चाहते हैं, या सिर्फ इसी टाइम पे देना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं अलाउ दिस टाइम। अगर आप देना ही नहीं चाहते परमिशन तो नेवर अलाउ। तो अभी हम यहाँ पर कर देते हैं अलाउ दिस टाइम। ये मैंने किया, ऊपर देखिए यहाँ पर खुल चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कंसोल ओपन करके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ। अब मैं कुछ बोलता हूँ, दिस इज जस्ट टेस्टिंग। तो देखिए जैसे जैसे मैंने बोला यहाँ पर, तो वैसे वैसे यहाँ पर इतना सारे ये इवेंट्स ट्रिगर हो गए। तो जो सबसे लास्ट में हुआ उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इवेंट जो मैंने प्रिंट किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे को काफी कुछ मैटर यहाँ पर मिलता है, काफी सारी चीजें, मगर अभी के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका नाम है यहाँ पर रिजल्ट, जो भी हमारे को रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। देखिए जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारे को यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरे मिल रहा है 0 नंबर पे। तो 0 पे जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर एक और एरे है 0 नंबर पे, मतलब कि 0 इंडेक्स पे। इसी के अंदर हमारी रिकॉर्डिंग होती है। ये देखिए यहाँ पर एक की होती है ट्रांसक्रिप्ट, जिसके अंदर हमने जो भी बोला था दिस इज जस्ट टेस्टिंग, वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। इसी को हम यूजर को दिखाने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर पहले की चाहिए होगी रिजल्ट, उसके अंदर पहला एरे है, फिर दूसरा एरे है, फिर उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट नाम की ये प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वैल्यू आ रही है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए अब आपको इवेंट तो पता लग गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं जो भी मेरे को टेक्स्ट चाहिए उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूं। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया टेक्स्ट नाम से, और इसके अंदर मैंने बोला जो भी इवेंट आया उसके अंदर रिजल्ट नाम से एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक एरे है 0 नंबर पे, उसके बाद एक एरे और है उसकी के अंदर 0 इंडेक्स पे, और उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट नाम की ये प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट लिखा आ रहा है। ये मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है। अब इसको मेरे को दिखाना कहां पर है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर इसी के नीचे एक डिव ले लेता हूं जिस पे आईडी लगा देता हूं आउटपुट। ये देखिए स्टार्टिंग में जब हम पेज ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल एम्प्टी होगा, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं होगा, मगर जब हम रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर देंगे उसका रिजल्ट हम इस डिव के अंदर दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले इसको टारगेट करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मेरे आईडी का नाम है हैश आउटपुट। अब इसी के अंदर जाकर मेरे को टेक्स्ट डालना है। तो जो भी मेरे पास टेक्स्ट निकल के आया यहां पर ट्रांसक्रिप्ट से, उसके लिए मैं यहां पर ले लेता हूं टेक्स्ट कंटेंट, और इसके अंदर मुझे डालना क्या है, जो भी मेरे पास यहां पर टेक्स्ट वेरिएबल से आया। ये देखिए, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा यूजर के बोलने के बाद वो इसमें आएगा, वो मैंने स्टोर कर दिया इस वेरिएबल में जिसको मैंने यहां पर शो कर दिया है आउटपुट नाम के डिव के अंदर। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए अब इस कंसोल की जरूरत नहीं है। अब देखिए जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, जैसे मैं बोलना बंद करूंगा तो यहां पर माइक की रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी, जिसका साइन भी आप ऊपर देख सकते हैं। जब भी माइक आएगा तो यहां पर आ जाएगा। मैं जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर माइक का साइन आ जाता है ऊपर हमारे यूआरएल बार में। ये देखिए दिस इज जस्ट टेस्टिंग। ये देखिए जैसे मैंने बोलना बंद किया तो माइक भी हट गया और यहां पर लिखा भी आ गया दिस इज जस्ट टेस्टिंग। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए मैं दोबारा से कुछ बोलता हूं, जावास्क्रिप्ट कोर्स। इसने कोर्स नहीं समझा, इसने समझा कोड्स। देखिए आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल यूएस अमेरिकन होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहां पर इंग्लिश जो सिलेक्ट किया वो यूएस की है। अगर मैंने यहां पर इंग्लिश इंडिया की होती तो यहां पर हम इंडियन लैंग्वेज में जैसे बोलेंगे इंग्लिश, वो उसको भी समझ सकता है। दिस इज अनदर टेस्टिंग। ये देखिए इसने यहां पर बिल्कुल वही टेक्स्ट लिख दिया। तो जो भी हम स्पीच कर रहे हैं ये उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन काम कैसे करता है। अभी देखिए यहां पर मैं इंग्लिश यूएस की यूज कर रहा था, अब मैं यहां पर हिंदी या उर्दू में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं।
तो हिंदी के लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, हिंदी का कोड होता है HI और यहां पर कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, तो इंडिया के लिए IN लगेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, एक बार रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए, अब मैं जो बोलूंगा हिंदी में बोलूंगा, तो देखते हैं ये इसको हिंदी में लिख सकता है कि नहीं। यहां पर मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, ये देखिए यहां पर इसने हिंदी में लिख दिया, यहां पर मैं टेस्टिंग कर रहा हूं। यह मेरा पहला कोड है, ये देखिए उसने हिंदी में लिख दिया, यहां मेरा पहला कोड है। तो जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए मैं उर्दू में आपको दिखाता हूं। उसके लिए उर्दू के लिए आपको यहां पे क्या करना है, उर्दू के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है UR और यहां पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान। ये देखिए, देखिए उर्दू जो है कई कंट्रीज में चलती है, बांग्लादेश में भी चलती है, पाकिस्तान में भी चलती है। तो जोन सी कंट्री की स्पेसिफिक उर्दू आपको बोलनी है वो ही आप यहां पर लिखेंगे। अब देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां मैं टेस्टिंग कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर इसने उर्दू में लिख दिया, आप देख रहे होंगे ये मेरा पहला टेस्ट कोड है। ये देखिए इसने ये भी लिख दिया, ये मेरा पहला टेस्ट कोड है। तो आप जिस लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे स्पीच में वो बोल सकते हैं, बस आपको पहले बताना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे ही बोलेंगे वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की थी लैंग, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम होता है यहां पर कॉन्टिन्यूअस। देखिए अभी मैं बोल रहा था और जैसे मैंने बोलना बंद किया तो माइक भी अपने आप चला गया था, वो इनविजिबल हो गया था, वो समझ गया कि रिकॉर्डिंग अब बंद हो गई है, यूजर ने बोलना बंद कर दिया। मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉन्टिन्यूसली बोल सकूं, चाहे बीच में मुझे गैप भी लेना पड़े, तो उसके लिए आप यहां पर लिखेंगे, आपको यही वेरिएबल का यूज करना है, रिकॉग्नाइजेशन, और इसके बाद यहां पर आपको लिखना है कॉन्टिन्यूअस और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। अगर आप इसको ट्रू पास कर देते हैं तो इसका मतलब है जो भी आपने बोलना है वो आप कॉन्टिन्यूसली बोल सकते हैं, आप बीच में गैप भी ले सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी। तो इसको मैं सबसे पहले यहां पर लैंग से पहले डाल दिया, मैंने इसे ऊपर कर दिया, से फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया तो देखिए ये रिकॉर्डिंग यहां पर चलती ही रहेगी, बेशक मैं बोलना बंद भी कर दूं तो ये हमारे को इमीडिएटली कोई टेक्स्ट नहीं दिखाएगी। मैं आपको इसे करके दिखाता हूं। यहां पर मैं एक टेस्टिंग कर रहा हूं, बेशक मैं इसे बाद में कंप्लीट करूंगा, मगर ये जस्ट एक टेस्टिंग है। देखिए इसने यहां पर आगे माइक अभी गया नहीं है, आप देख रहे हैं ऊपर माइक अभी भी है, मगर इसने आगे अभी कुछ लिखा नहीं है। ये जो भी लिखता है ये एकदम सब कुछ यहां पर इसने बता दिया, मगर अभी भी माइक यहां पर कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। हो सकता है हमें कुछ टाइम यहां पर वेट करना पड़े और ये दिखा दे। मैं कुछ सेकंड रुक के देखता हूं, वरना फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ सेकंड रुकने के बाद भी कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो अभी प्रोसेसिंग में है, तो इसमें देर लगती है। तो अभी मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं। तो आपने देखा कि कॉन्टिन्यूसली कैसे वर्क करता है। इसी के साथ हमारे पास यहां पर एक प्रॉपर्टी और होती है, उसका नाम होता है इंटरिम रिजल्ट्स। उसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा रिकॉग्नाइजेशन डॉट, देखिए जो भी हम यहां पर बोलते हैं वो सारा का सारा टेक्स्ट सब कुछ आपको एक बारी में दिखा देता है, मगर आप चाहते हैं कि जैसे जैसे आप बोल रहे हैं उसके साथ साथ वो उसको टाइप भी करता जाए वर्ड बाय वर्ड, तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है फॉल्स। अगर आप इसको ट्रू पास कर देंगे तो जैसे आप बोलना स्टार्ट करेंगे आपके हर वर्ड को वो साथ के साथ टाइप करना शुरू कर देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आपको आर जो है उसको कैमल केस में लिखना है, मतलब कि कैपिटल लेटर में। यहां पर मैं लैंग्वेज जो है उसको इंग्लिश कर लेता हूं दोबारा से, और जो मैंने इंग्लिश की है वो है इंडियन, ताकि मेरी प्रोनाउंसिएशन को वो समझ भी जाए, वरना वो यहां पर यूएस प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग होती है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया ब्राउजर में और यहां पर एक बार रिफ्रेश करता हूं। अब यहां पर कुछ बोलता हूं, दिस इज जस्ट टेस्टिंग। ये देखिए जैसे जैसे मैं बोल रहा था वो साथ के साथ लिखा जा रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, दिस इज अनदर टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड। ये देखिए दिस इज, उसने एक एक करके वर्ड लिख दिया, वरना कई बार क्या होता है वो आपकी पूरी पहले बात सुनता है, जो आपने पूरा सेंटेंस बोला है उसको एक साथ लिख देता है। मगर अगर आपने यहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया इंटरिम रिजल्ट और इसकी वैल्यू दिया ट्रू, तो वो साथ के साथ आपको दिखाएगा कि आप बोल कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इवेंट्स की, कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए जैसे अभी हमने यहां पर कोई इवेंट तो अभी तक यूज नहीं किया था, अब मैं आपको इवेंट यूज करके दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो तो हमें पता लग जाए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, और जब रिकॉर्डिंग एंड हो तब भी मुझे पता लग जाए।
तो हमें जस्ट पता नहीं लगाना, उसके अंदर हम कोई कोड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे करना क्या होता है, हम इसी रिकॉग्निशन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे जो भी हमने बनाया, और इसके बाद मैं यहां लिखता हूं ऑन स्टार्ट। तो ये हमारा पहला इवेंट है, और जब भी ये ट्रिगर होगा, मतलब कि जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, ये अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। मैं जस्ट यहां पर आपको मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया लिसनिंग स्टार्टेड। आप इसके अंदर कोई और कोड करना चाहें वो कर सकते हैं जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, मगर जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से हम इवेंट को यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, सबसे पहले मैं कंसोल को यहां पे ओपन कर लेता हूं, इसको क्लियर करता हूं। ये देखिए देखिए जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो इमीडिएटली वो इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाएगा और यहां पे मैसेज भी आ जाएगा, दिस इज जस्ट टेस्टिंग। ये देखिए जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया था तभी ये यहां पर इवेंट ट्रिगर हुआ और ये मैसेज भी आ गया कंसोल में। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ऑन स्टार्ट काम करता है। बिल्कुल जैसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी उसी टाइम पे ये ट्रिगर हो जाता है। आप इसके अंदर कोई कोड करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं पूरे इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर अपना दूसरा इवेंट यूज करता हूं ऑन एंड, और यहां पर लिख देता हूं लिसनिंग एंड। तो यहां पर ये मैसेज आ गया। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक इवेंट और है जिसका नाम होता है ऑन स्पीच एंड, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए देखिए इन दोनों में क्या फर्क है। इसमें क्या होता है, जब पूरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, माइक डिसअपीयर हो जाएगा, तब ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है। और जैसे ही यूजर ने बोलना बंद किया, बेशक माइक दिख रहा है अभी, मगर बोलना बंद किया तभी ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है। ये आपकी 1 सेकंड तक वेट करेगा। अगर आपने नहीं बोला तो उसी समय यहां पर सेकंड में यहां पर ये मैसेज शो कर सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्पीच एंड। ये दोनों अलग अलग वर्क करते हैं। सबसे पहले ये ट्रिगर होगा क्योंकि आप सबसे पहले यूजर बोलना बंद करेगा। अब जब यूजर ने बोलना बंद किया तो ये अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, और जब माइक डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब कि यहां पर हमें दिखना बंद हो जाएगा, उस टाइम पे हमारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ऑन एंड उस समय ट्रिगर होता है, बिल्कुल एंड में। तो मैं यहां पर आया, इसको क्लियर करता हूं। अब मैं यहां पर आकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं। दिस इज जस्ट टेस्टिंग। ये देखिए सबसे पहले स्पीच बंद हुई क्योंकि मैंने पहले बोलना बंद किया था। उसके बाद जब माइक यहां से चला गया तब उस टाइम पे लिसनिंग एंड हो गया, मतलब कि उस टाइम पे ऑन एंड इवेंट अपने आप ट्रिगर हो गया था, बिल्कुल एंड में। बिल्कुल इसी की तरह होता है यहां पर ऑन एरर। तो देखिए मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहां पर लिखता हूं ऑन एरर। अब ये वाला जो हमारे पास इवेंट होता है ये तब ट्रिगर होता है अगर कोई एरर आए। एरर कई तरीके के हो सकते हैं। अगर यूजर ने यहां पर परमिशन नहीं दी है तब भी एरर आ जाता है, या फिर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तब भी एरर आ सकता है। कई तरीके के एरर्स होते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं इवेंट, और यहां पर इवेंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसी से हमारे को एरर का मैसेज दिखेगा। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एरर कई तरीके के होते हैं, तो हमारे को पता कैसे लगेगा, मतलब कि यूजर को, कि एग्जैक्टली क्या एरर आ रहा है। तो उसको दिखाने के लिए हम यहां पर इवेंट डॉट एरर मेथड का यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम यहां पर उसे दिखा सकते हैं कि एग्जैक्टली एरर क्या है। उसके नेटवर्क प्रॉब्लम की एरर है, माइक डिटेक्ट नहीं हो पा रहा वो एरर है, या आपने परमिशन ही नहीं दी है। कई तरीके की एरर्स होती है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। तो इसके लिए मेरे को पहले एरर के लिए यहां पर क्या करता हूं, अपनी परमिशन को रीसेट कर लेता हूं। देखिए मैं यहां पर आया, अब मैं इसको रीसेट करता हूं। मैंने अभी परमिशन दे रखी है तो देखिए ये ऑन है। अब मैं रीसेट करता हूं तो अब ये परमिशन हट चुकी है। अब मैं जब स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से मेरे से परमिशन मांगेगा। सबसे पहले मैं रीलोड कर लेता हूं पेज को और यहां पर आकर स्टार्ट पे क्लिक करता हूं। तो देखिए अब ये मेरे से परमिशन मांग रहा है, और अब मैं इसे नेवर लॉक कर देता हूं ताकि हमारे पास एक एरर आ जाए। ये देखिए अब देखिए जैसे ही क्लिक हुआ तो लिस्टिंग भी एंड होगी और यहां पर एरर मैसेज भी आ गया, नॉट अलाउड। ये एक एरर मैसेज है जिसका मतलब है कि यूजर ने हमारे को यहां पर अलाउ नहीं किया माइक के लिए। और अगर मैं इस परमिशन को दोबारा से रीसेट कर लेता हूं, मैंने इसे रीसेट किया, रीलोड किया पेज को, और यहां पर आकर स्टार्ट दोबारा करता हूं। अब लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए इसने दोबारा से परमिशन मांगी, मैंने इसको परमिशन दे दी। अब कोई एरर नहीं आएगा। दिस इज जस्ट टेस्टिंग। ये देखिए इसने लिख भी दिया दिस इज जस्ट टेस्टिंग। तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि ये इवेंट्स कैसे वर्क करते हैं और हमारी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कैसे वर्क करती है। अब मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल करके दिखाता हूं जो है वॉइस सर्च का। तो यहां पर देखिए यहां पर एक इनपुट बॉक्स है जिसपे आईडी लगाया सर्च बॉक्स, और यहां पर एक माइक के बटन के साथ
एक बटन है जिसपे आईडी लगा रखा है वॉइस बटन। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जो भी लिखे वो इसके अंदर टाइप हो जाए, जैसे कि अभी हम पहले भी कर रहे थे। मगर अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि गूगल में जो वॉइस सर्च होता है, यहाँ पर यूट्यूब में जो वॉइस सर्च होता है, कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले मैं नीचे आकर स्क्रिप्ट टैग लेता हूं और इसके अंदर मैं वही वाला सारा कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ये इवेंट्स की जरूरत नहीं है हमारे को, तो ऊपर रिजल्ट से लेकर जो ये स्टार्ट है, ये रिजल्ट भी ऊपर सारा कोड मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। देखिए कॉपी किया और यहां पर पेस्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है बटन, तो बटन पे आईडी जो लगा हुआ है वो है वॉइस बटन, तो ये हमारे पास बटन नाम के वेरिएबल में आ गया। उसके बाद मैंने रिकॉग्नाइजेशन को स्टार्ट किया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को। उसके बाद आप यहाँ पर कोई लैंग्वेज वगैरह भी सेट कर सकते हैं, तो मैं लैंग्वेज में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ये लिखे रहने देते हैं। और यहाँ पर देखिए बटन के क्लिक पर मैंने रिकॉग्नाइजेशन को स्टार्ट भी कर दिया। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा इसमें मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए सबसे पहले मेरे पास टेक्स्ट के अंदर जो भी यूजर ने बोला यहाँ से हमारे को मिल जाएगा ट्रांसक्रिप्ट से, मगर मेरे को दिखाना कहां पर है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो यहां पर देखिए इस पे आईडी लगा हुआ सर्च बॉक्स, तो मैं इसी को टारगेट कर लेता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट के अंदर एक आईडी है सर्च बॉक्स। अब जो सर्च बॉक्स है ये बेसिकली फॉर्म टैग से रिलेटेड एक टैग है, मतलब कि इनपुट टैग है। तो इसके अंदर हम यहां पर वैल्यू सेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म्स के अंदर वैल्यू चलती है। तो वैल्यू को मैं यहां पर सेट करने वाला हूं, और कौन सी वैल्यू, जो यहां पर टेक्स्ट में आई है। इस वेरिएबल का नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं सर्च टेक्स्ट। इसी को मैं यहां से कॉपी करके यहां पर डाल देता हूं, ये देखिए, ताकि आपको समझना आसान रहे। तो जो भी यूजर ने सर्च करने के लिए बोला वो हमारे को यहां मिलेगा, और इसी को हम यहां पर इनपुट बॉक्स के अंदर शो कर देंगे। तो यहां पर बाकी कुछ भी नहीं किया, वही सब प्रोसेस है। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन स्टार्ट किया है, फिर यहां पर इसको स्टार्ट किया, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमने इनपुट बॉक्स के अंदर शो कर दिए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहां पर मैं आ गया। अब यहां पर आप देखते हैं मेरी फाइल ओपन है, वेब स्पीच वॉइस सर्च .html, और यहां पर इनपुट बॉक्स भी आ रहा है। और यहां पर हमने कुछ लिखना नहीं है, यूजर लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, अगर बोल के यहां पर कुछ लिखवाना चाहता है वो भी कर सकता है। जैसे हम गूगल में देखते हैं या यूट्यूब में, तो यहां पर मैं कुछ बोलता हूं, दिस इज जस्ट टेस्टिंग। ये देखिए अब ऑटोमेटिकली जैसे बोलना बंद किया, तो हम यहां पर कहीं पर सर्च करवा सकते हैं इसे। बस मैं आपको बता रहा हूं कि वॉइस सर्च चलता कैसे है। मैं इसको दोबारा लिख के दिखाता हूं, जावास्क्रिप्ट कोर्स, ये देखिए, तो यहां पर लिखा गया जावास्क्रिप्ट कोर्स। मैंने यहां पर लिखा HTML सर्च, ये देखिए यहां पर लिखा गया HTML सर्च। तो जैसे ही यहां पर ये रिजल्ट आएगा, तो आप यहां पर, अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं, आपको Node.js आती है, PHP वगैरह आती है, तो आप यहां पर डाटाबेस के अंदर जाकर इस वर्ड को सर्च भी कर सकते हैं, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब बिल्कुल इसी के जैसा मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं, और इसी के जैसा अब हम एक थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल के लिए, जिसमें मैं आपको वॉइस कमांड दिखाने वाला हूं। तो मैं इस पूरे कोड को ओवरराइट कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं वॉइस कमांड। ये देखिए अब इसमें इनपुट बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को टेक्स्ट दिखाना नहीं है। तो इसको मैं डिसेबल भी करना चाहूं कर सकता हूं, अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं। तो नीचे भी इसका जो मैंने कोड किया था दिखाने वाला, इसको भी मैं हटा देता हूं, क्योंकि अब मेरे को उसे शो नहीं करना। ऊपर कंसोल भी हटा देता हूं। अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यूजर इस बटन पे जैसे क्लिक करे तो कुछ बोले, कोई कमांड दे इसे, और वो कमांड कुछ काम करे। जैसे मैं कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करना चाहता हूं, वो भी इससे कर सकता हूं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसको टारगेट कर लिया बटन को हमारे, और बाकी सब काम सेम ही रहेगा। यहां पर अगर आप लैंग्वेज वगैरह सेट करना चाहते हैं कर भी सकते हैं। देखिए अब मैंने सब चीजें हटा देता हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि इनकी जरूरत नहीं होती है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी नॉर्मल इंग्लिश में यहां पर बोल सकते हैं। तो ये मेरा काम हो चुका है। अब जो ये मेरे को बोलना पड़ेगा वो थोड़ा इंग्लिश स्लैंग अमेरिकन वाला करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ब्राउजर के अंदर जो इंग्लिश सेट है वो है यूएस इंग्लिश। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है आपने, वरना आप यहाँ पर लैंग नाम की प्रॉपर्टी को इनेबल भी कर सकते हैं। तो बटन के क्लिक पर यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मगर जो रिजल्ट मेरे को यहाँ पर करना है, यहाँ पर ऑन रिजल्ट में यहाँ पर कुछ कोड करना है। तो देखिए जो भी यूजर यहाँ पर बोलेगा वो मेरे को ट्रांसक्रिप्ट से मिलेगा, और वो ही हमारी कमांड है। तो उसके लिए वेरिएबल का नाम यहाँ चेंज कर लेता हूँ कमांड। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं। अब मैं इसी कमांड को सर्च करने वाला हूं, तो कैसे करूंगा मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा, जो भी यूजर ने कमांड लिखी है, अगर उसके अंदर कुछ ऐसा वर्ड है, तो देखिए अगर आपको किसी स्ट्रिंग में कोई वर्ड फाइंड करना हो तो उसके लिए हम यहां पर जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज करते हैं, इंक्लूड्स। ये हम जावास्क्रिप्ट के बिगिनर कोर्स के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं।
तो मैं सर्च क्या कर रहा हूं इसमें, तो देखिए जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ओपन गूगल। अब देखिए हम अगर वॉइस से यहां पर सर्च करेंगे ओपन गूगल, तो ये चेक करेगा क्या कमांड के अंदर ऐसा बोला गया है ओपन गूगल। अगर बोला गया तो यहां पर क्या काम करना है, तो मैं कहता हूं कि एक विंडो ओपन करो। विंडो से मेरा मतलब है मतलब कि एक नया टैब ओपन कर दो और उसके अंदर एक वेबसाइट ओपन कर दो, और वेबसाइट का पूरा यूआरएल मेरे को देना पड़ेगा HTTP प्रोटोकॉल के साथ। देखिए मैंने लिखा HTTPS और google.com। ये देखिए, तो अगर कोई यूजर ऐसा बोलेगा ओपन गूगल तो ये वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं ओपन यूट्यूब। अब कोई यूजर अगर ऐसा बोलेगा ओपन यूट्यूब तो एक वेबसाइट ओपन होनी चाहिए youtube.com। आप पूरा भी ले सकते हैं www.youtube.com, या मैं आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा काम भी करके दिखाता हूं। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर बोल दिया चेंज कलर, चेंज कलर। अब मैं चाहता हूं यूजर ने जैसे ही बोला चेंज कलर तो जिस डॉक्यूमेंट के अंदर ये काम हो रहा है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। उसके लिए मैं यहां पर पहले टारगेट करता हूं डॉक्यूमेंट को, फिर उसके अंदर बॉडी टैग को, और बॉडी के अंदर करना क्या है, मेरे को स्टाइल चेंज करवाना है, और स्टाइल में क्या, बैकग्राउंड कलर। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी ले ली बैकग्राउंड, और इसके बाद कौन सा कलर करवाना चाहते हैं, तो मैंने जैसे लिख दिया येलो। तो जैसे यूजर अगर बोलेगा चेंज कलर तो बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो आप देख सकते हैं कि बाकी सब कुछ सेम है, जो भी हमारे को रिकॉर्डिंग में मिलेगा, जो भी यूजर स्पीच में बोलेगा वो ट्रांसक्रिप्ट से मिलेगा, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराया, और उसी वेरिएबल के अंदर हम चेक करवाएंगे ये 3 कंडीशन से। अगर उसने ओपन गूगल बोला होगा तो ये ओपन हो जाएगा, अगर ये बोला होगा तो ये ओपन हो जाएगा, अगर चेंज कलर बोला होगा तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा, अगर इसके अलावा कुछ बोला तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इसे अभी आपको ब्राउजर में दिखाता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया वेब ब्राउजर में, और ये मेरी फाइल है वेब सर्च वॉइस कमांड .html। यहां पर आपको माइक का बटन भी दिख रहा है। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करके बोलता हूं ओपन गूगल, ओपन गूगल, देखिए कुछ नहीं हुआ। मेरे को थोड़ा और साफ बोलना पड़ेगा इंग्लिश स्लैंग में, ओपन गूगल। मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर लैंग्वेज सेट कर देता हूं। एक सेकंड में ऊपर आया, इस प्रॉपर्टी को लेता हूं और इसको यहां पर डाल देता हूं, ताकि जो मेरी इंग्लिश है वो इंडियन फॉर्मेट में जैसे रहे। तो यहां पर मैं वापस आया, ओपन गूगल, मैं रिफ्रेश करके दोबारा बोलता हूं ओपन गूगल। ये दिखा नहीं रहा है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, पहले देखते हैं ये टेक्स्ट गेट भी कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं बिल्कुल जैसे यहां पर ये इनपुट बॉक्स लिया होता, इसी को इस फाइल में डाल देता हूं, वैसे पड़ा हुआ यहां पर पहले से, और नीचे जो मैंने कोड डिसेबल की यहां पर भी इसे शो कर देता हूं। इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं जो भी मेरा सर्च बॉक्स है, जैसे कि मैंने यहां पर किया था नीचे, तो मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर रहा हूं सर्च बॉक्स की। और सर्च में लिखना क्या है, जो यूजर ने बोला है, और बोला जो हमारे पास है वो आ गया हमारे पास इस कमांड में। ये देखिए, तो मैं यहां पर आया और यहां पर अब दोबारा बोलता हूं ओपन गूगल। यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको दिखाता हूं, मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ गया। यहां पर ओपन गूगल जो मैंने बोला उसका O और G कैपिटल है, और जो हम इंक्लूड्स के अंदर चेक करते हैं वो यहां पर केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि यहां पर O छोटा लिखा है और गू वो उसे मैच नहीं कर पा रहा। इसके लिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, जो मेरा ट्रांसक्रिप्ट है यहां पर मैं लिख देता हूं टू लोअर केस। ये स्ट्रिंग का मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, जो हम पहले कर चुके हैं बिगिनर कोर्स के अंदर। जो भी यूजर बोलेगा यहां पर उसको ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर यहां पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब देखते हैं, मैं दोबारा से आया ओपन गूगल। ये देखिए यहां पर गूगल 2 बार ओपन हो चुकी है, ये देखिए यहां पर भी, यहां पर भी। मैं इसको क्लोज करता हूं। अब मैं दोबारा बोलता हूं ओपन यूट्यूब। ये देखिए यहां पर youtube.com वेबसाइट ओपन हो चुकी है, अभी लोड हो रही है। यहां की नेट की स्पीड स्लो है, तो देखते हैं दोबारा से कुछ और करके। चेंज कलर, चेंज कलर, यहां पर कलर के स्पेलिंग LOR आ रहे हैं, और मैंने यहां पर U लिखा है, तो यहां पर मैं U हटा देता हूं। यहां पर आया चेंज कलर। ये देखिए बैकग्राउंड का कलर येलो हो गया। मैं दोबारा दिखाता हूं चेंज कलर। ये देखिए ओपन गूगल। ये देखिए यहां पर google.com ओपन हो चुकी है।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम वॉइस कमांड का यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो भी यूजर ने बोला है वो काम हम अपने ब्राउजर के अंदर करवा सकते हैं। हम यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, हम सेम डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्टाइलिंग में चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी कई तरीके के काम कर सकते हैं। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल। जो भी मैंने इसके अंदर कोड किया, ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।